इस माध्यम का इस्तेमाल क्या है, इस माध्यम की ताकत क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और इसका कनेक्शन हमारी पर्यावरण शिक्षा के साथ और खास तौर से ब्रॉडर अगर लेवल पे हम देखें तो हमें पता चलता है कि पूरी जो प्राथमिक शिक्षा है या माध्यमिक शिक्षा है उसमें कैसे इसका एक मेजर रोल है। लोगों के पास बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी बातें वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं। किसी भी बड़े माध्यम को, किसी भी बड़े अखबार, टेलीविजन या आप इंटरनेट कह लें, तो ऑनलाइन मीडियम को हम एक बड़े प्लेटफॉर्म को ओन नहीं करते। वो चीज आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो आपको इस टाइम एक पेपर पे बनाना है। काफी अच्छे फिगर्स ड्रॉ किए हैं लोगों ने, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, ट्रीज बनाए हैं और पीछे यहाँ पे ये बादल है। इसमें इंसान दिखाई दे रहा है, हाथ में उसके पौधा है, लेके इसमें तालियां हो जाए भाई एक बार जहाँ भी हम लोग बैठे हैं। ये एक्सरसाइज आपको कैसा लगा और क्या समझ आया इससे? सर बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशॉप थी और बहुत अच्छा लगा ड्राइंग करने में। काफ़ी टाइम से अगर हम लोगों ने पेन पेंसिल का यूज़ नहीं किया था तो उसका भी यूज़ किया और हम लोग के दिमाग में जो मतलब फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या है हम सब ने शायद वो ही ड्रॉ किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये था सेशन। सर मतलब इस वीडियो में एक चीज और दिखाई गई थी कि मतलब कॉमिक जो है वो सिर्फ एक एज के लिए नहीं है, वहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं उनके फेस पे भी स्माइल ला देती है और उसमें जो ड्राइंग है वो कोई परफेक्ट ड्राइंग नहीं थी और इस एज में आकर दोबारा उसके बारे में जानने को मिला, पढ़ने को मतलब इंटरेस्टिंग है कि किसी एज में भी जाकर कॉमिक पढ़ सकते हैं या बना सकते हैं। जी मैं भी ये कहना चाहूंगी कि कॉमिक एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे ना बहुत ही रुचि से सीखते हैं, क्योंकि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग तो होता है कार्टून और जो पिक्चर होती है, तो बच्चे उसके थ्रू बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं। हम अपनी बात नहीं कह पाते तो हम ऐसा कॉमिक्स के थ्रू बना के पिक्चर्स हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं इजीली। मेरे को वीडियो देख के हमें ये लगा कि हम किसी भी एक मुद्दे को लेकर अगर कॉमिक द्वारा हम समझाना चाहें, कम्युनिटी हो गई या पेरेंट्स या बच्चे किसी को भी, तो वो काफी अच्छे से समझ भी पाएंगे और अच्छे से वो इंटरेस्ट लेंगे चीजों को। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनाई हुई कॉमिक्स को शेयर कर रहा हूँ। कैसे कॉमिक्स जो है वो एजुकेशन में मदद करता है या कैसे कॉमिक्स के माध्यम को हम एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे कॉमिक बुक में होता है कि काफी बड़ा होता है तो काफी पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है बहुत छोटी, उसमें काफी मैसेज आ जाते हैं जो एकदम से आसानी होती है और टाइम भी नहीं लगता और एकदम माइंड में आ जाता है कि क्या मैसेज देना चाह रहा है। सर जो कॉमिक्स में आज हमने देखा तो सर इससे ना हमें कुछ ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, मगर चित्र से हमें जो छोटे छोटे चित्र बनाते हैं उसी से ही पूरी स्टोरी का पता चल जाता है। लेकिन कॉमिक्स का एक कितना बड़ा और कितना वास्ट एरियाज में इसके इम्प्लीमेंटेशन है या इस्तेमाल हो सकता है, इसका स्टाइल की ड्राइंग जो है वो सफिशिएंट है उसी से काम करना। So the first question is, ग्रासरूट्स कॉमिक्स किन रंगों से बनाई जाती है? $17 आंसर्स आए हैं। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी, 20 वर्ड्स हैं इन ऑल। आपको उन 20 वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करनी है और आपको रिकैप करके लिखना है। कहानी कैसे लिखोगे कि एक बार एक परिवार में या एक मोहल्ले में कुछ परिवार थे जो हमेशा खाने को वेस्ट करते थे और अगले दिन डस्टबिन में फेंक देते थे। अचानक सुनैना ने कहा, दीदी मैंने कभी गिद्ध नहीं देखे।
और उसकी क्या विशेषता है? क्या उसकी आंखें सुंदर होती हैं? दिलीप जी आगे बताइए, क्यों अच्छी लगी बताइए। एक्चुअली क्या है कि अभी जिस प्रकार से प्रकृति में गिद्धों का जो जितना एक तरीके से कमी आई है, मेरी कहानी का टॉपिक है भोजन का महत्व। तो 2 भाई बहन है, चिंटू और पूर्वी। तो पूर्वी, भैया मुझे ये बैगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर मम्मी ने ना इसे खाने के लिए बोला है। चिंटू, तो देखिए कहानी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, मुद्दा भी बहुत अच्छा उठाया है और आपने बिल्कुल सही कहा कि वेस्ट ना हो फूड, इसकी हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। अनु अपने बच्चों के साथ उत्तराखंड अपने घर जाने को बहुत उत्साहित थी, क्योंकि वहाँ उसकी माँ का घर था। तो इस सेशन में मैंने ये सीखा कि हम जरूरी नहीं कि हम किसी ऐसे सेशन का वेट करें। अब जब हम सीख लेंगे तो कभी हमें ऐसा लगेगा कि हाँ अब ये इंसिडेंट हुआ, हम इस पे लिख सकते हैं, तो हम बोलिए। सर मुझे इससे जानने को मिला कि प्रतिभा तो सबके अंदर है, सबके अंदर छिपी हुई है। कहानी लिखने को भी सबको आता है, लेकिन किसी को व्यक्त करने का समय नहीं मिल रहा था, मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा था जिससे लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करें। मतलब स्टोरी का टाइटल है सब्जियों का स्वयं उत्पादन। सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो, आलू गोभी ले लो। हाँ बेटा मीना, थोड़ी मेहनत करके कच्ची जमीन पर सब्जियां उगाई जा सकती हैं, और अगर कच्ची जमीन ना हो तो गमले में भी कुछ सब्जियां उगाई जा सकती हैं। और यहाँ पे अब आप जो है दिखा सकते हो कि ये लोग बैठ कर कुछ कर रहे हैं, ठीक है। पिंटू, ये पेड़ क्यों काट रहे हो? पिंकी, ये डालियां हमारी झोपड़ी के ऊपर। आपके ऊपर है, अब आप कैसे दिखाते हैं उसको। आप हो सकता है कि अब आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हो। और उससे मेरे पास जितनी पेंसिल की जो अभी लाइनें दिखाई दे रही है ना मुझे, पहले आप सिर्फ कैरेक्टर को बनाएंगे, उसके बाद यहाँ जो लिखा है उसको लिखेंगे। But I saw your mom collecting all the waste and storing it in a tin. अरे चंदा, जैसे हमें अपना खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह पौधों को भी अपना भोजन तैयार करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हसना और सुनैना बाजार जाते हुए गरम गरम जलेबियां निकलते देखकर जलेबियां खाने के लिए रुक जाती हैं। मेरे दिमाग में यही था कि ऑनलाइन सेशंस तो बड़े बोरिंग होते हैं, लेकिन जब इसमें आपने जिस तरह से बताना शुरू किया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगा। आपने एक एक चीजें बताई, स्माइली फेस बनाना, अपना फेस बनाना, बहुत मजा आई। और सर मैं चाह रही थी कि ऐसी वर्कशॉप आप फिर से एक बार करें। सर जब मैंने ये बनाया स्केच तो मुझे भी मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन एक चीज अच्छी थी कि जितनी बड़ी स्क्रिप्ट हमने लिखी थी वो बहुत ही कम शब्दों में एक जिन बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं उन बच्चों को वो समझाने के तरीके एक नए और पता चले, और सबसे बड़ी बात कि हम लोग भी ये चीजें कर सकते हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, कंटेंट हैं, उनको हम बच्चों तक कैसे बहुत आसानी से वो समझ पाएं, वैसा बना सकते हैं। मैं सर थोड़ा सा लिखा है मैंने कुछ इसके विषय में, जो सेशन चल रहा था हमारा, क्या सुना सकता हूँ? बहुत अच्छी बात है सर जी। खेल खेल में ले कॉमिक्स का ज्ञान, अपने विचारों का कर आसानी से आदान प्रदान, कॉमिक्स की दुनिया बड़ी महान, सरस सर जी का कहना मान, कॉमिक्स की पावर पहचान, बिन बोले इन्फॉर्मेशन देना लेना जान, बड़े विषय की आसान है भाषा, ये है कॉमिक्स की परिभाषा।